दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बफेलो ग्लेन हाई स्कूल में एक फेयरवेल पार्टी को, जहां पर सारे स्टूडेंट अपनी स्पीच दे रहे होते हैं और अब बारी आती है डेनिस की। डेनिस एक स्कूल में इंटेलिजेंट स्टूडेंट था और जिसे अभी सेरेमनी के दौरान एक अवार्ड भी मिला था। एंड अब सब लोग उसकी स्पीच सुनने ही वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली अपनी पूरी स्पीच के दौरान डेनिस और कुछ नहीं मगर अपना प्यार अपनी क्लासमेट बेथ कूपर को जाहिर कर देता है। इवन वो सब लोगों को ये भी बता देता है कि वो 7th क्लास से जब से उसने उसे पहली बार देखा था तब से वो उसे प्यार करता है और वो ये बात सबके सामने उसे बताना चाहता है। वो सबको ये भी कन्फेस करता है कि क्योंकि वो एक पढ़ाकू लड़का है और जिसके चलते उसने कभी भी बेथ कूपर से बात नहीं की, मगर आज वो सबके सामने उसे कहना चाहता है आई लव यू बेथ कूपर। वो इसके साथ साथ डेनिस ये भी कहता है कि वो सच में एक डरपोक है और वो अपने क्लासमेट ग्रेग और बेथ के बॉयफ्रेंड जो कि बेसिकली आर्मी में है उससे बहुत ज़्यादा डरता है। साथ ही डेनिस अपने दोस्त रिच को कहता है कि वो एक गे है और उसे ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। इसे सुनकर रिच खुद भी परेशान हो गया था। एंड फाइनली एक टीचर डेनिस के इस बिहेवियर से परेशान आकर उसका माइक छीन लेती है और वो डेनिस से पूछती है कि ये टाइम उसके बेथ को लव कन्फेस करने के लिए सही नहीं है। मगर उल्टा डेनिस टीचर से पूछने लगता है कि क्या उसने कभी प्यार किया, जिसके बाद टीचर कुछ याद करने लगती है। वहीं बेथ भी डेनिस के पास आती है और उसे कहती है कि उसने उसे सबके सामने एम्बेरस किया। मगर वहीं बेथ खुश होकर डेनिस को अपनी हॉटनेस दिखाती है, बट मौके को किरकिरा करने डेनिस का फ्रेंड रिच वहां आ जाता है और बेथ को अपने घर पर एक हाउस पार्टी पर इनवाइट करता है। मगर वहीं बेथ का बॉयफ्रेंड केविन वहां आकर दोबारा हमारे डेनिस को बुली करने लगता है, बट तभी टीचर वहां आकर डेनिस को बचा लेती है। अब जब डेनिस और रिच बात कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि डेनिस के पास अब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और उसका फ्रेंड रिच एक गे है, बट फिर भी डेनिस एक नाइस गाय है और जो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है। मगर ऑब्वियसली लड़कियों को नाइस गाइज पसंद नहीं आते। और अब जब डेनिस घर पर वापस पहुंचता है और पार्टी की तैयारी करता है तो उसके डैड सोच रहे थे कि आज उसका बेटा कुछ धुआंधार करने वाला है, मगर डेनिस और रिच अब तक इसके बारे में श्योर नहीं होते। कुछ देर बाद बेथ वहाँ आती है और वो अपनी फ्रेंड के साथ डेनिस पर हंस रही थी क्योंकि डेनिस अभी भी डरा हुआ था। बेथ डेनिस से पूछती है कि अगर उसने अपने घर पर पार्टी रखी और यहाँ पर ज़्यादा लोग आए तो डेनिस उसे बताता है कि उसने ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया है। बट एनीवे वो सब लोग खुद ही पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। वहीं अब डेनिस के लिए बेथ का बिहेवियर भी बदल रहा था क्योंकि वो अब उसके साथ रूड होने के बजाय एंजॉय करने लगी थी। डेनिस की यह पार्टी रंगीन होने लगी थी, मगर उसकी सारी मेहनत पर पानी फेरने एंड मौके पर बेथ का बॉयफ्रेंड केविन वहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ आता है रिच और डेनिस की पिटाई करने, पर उसने उसे रोकने के लिए डेनिस के घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, मगर वो एक डोर को बंद करना भूल जाता है और जिसके चलते आखिरकार केविन और उसके दोस्त वहाँ आकर घर में घुस जाते हैं और रिच और डेनिस की बहुत बुरी तरीके से पिटाई करते हैं और घर का सारा फर्नीचर तोड़ देते हैं। और अब डेनिस को बचते बचाते बेथ की कार में भागना पड़ता है, मगर इसके बाद बेथ एक गैस स्टेशन पर गाड़ी को रोकती है कुछ बियर लाने, मगर अंदर दुकान का कैशियर उसका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं करता और उसे बियर भी नहीं देना चाहता, और जिसका रीज़न ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस में लिखा है कि वो 30 साल की है। इस पर कौन ही विश्वास करेगा। बेथ उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है मगर वो नहीं मानता। तब उसे एक बियर के लिए अपनी एक किस ऑफर करती है और तब वो मान जाता है। वहीं डेनिस भी इस सब को देख रहा था और उसे भी ये बहुत अजीब लगता है। अब इसके बाद बेथ और डेनिस एक शांत जगह जाते हैं और जहाँ कुछ बातें करते हैं, जहाँ डेनिस बेथ को कहता है कि उसे ऐसे किसी को किस नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। मीनवाइल रिच और बेथ की फ्रेंड भी काउ शेड में कुछ कर रहे थे। वहीं डेनिस बेथ को कहता है कि वो उसके लिए गाना गाना चाहता है और उसके गाने को सुनकर बेथ को भी उससे प्यार हो जाता है। वहीं हमें बेथ की लापरवाह ड्राइविंग दिखाई जाती है जिसमें वो कहीं गाएं तो कहीं डेनिस की मॉम एंड डैड की कार को ऑलमोस्ट टक्कर मारने वाली होती है, बट लकीली ऐसा होने से बच जाता है और वो डेनिस के डैड को इग्नोर करके एक मौजूदा घर में जाते हैं जहाँ ग्रेग भी होता है। ग्रेग डेनिस को अपने साथ एक रूम में ले जाता है और यहाँ हमें लगता है कि अब फिर डेनिस की पिटाई होने वाली है, बट तभी वो डेनिस को गले लगाकर रोने लगता है एंड इवन उसे ये भी कहता है कि उसने उसे अपनी स्पीच के जरिए सही रास्ता दिखाया एंड अब से वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। एंड जब दोबारा ये सब पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं तो फिर केविन वहाँ पर आ जाता है और वो डेनिस को जैसे ही मारने वाला होता है कि इतने में ग्रेग वहाँ आकर उसे बचा लेता है और जिसके चलते अच्छी तरीके से केविन की पिटाई होती है। बट तभी बेथ केविन की कार
चुराकर डेनिस को और उसके दोस्तों को लेकर वहाँ से भागने लगता है। और अब भागते भागते ये सब स्कूल पहुँच जाते हैं, क्योंकि इस स्कूल की चाबी बैथ के पास तब से है जब से वो स्कूल की चीयर लीडर बनी। बैथ अब डेनिस और उसके दोस्तों के सामने डांस करती है, जो कि डेनिस को पसंद आता है। इसके बाद सब स्कूल में शावर ले रहे होते हैं एंड जब बैथ डेनिस के सामने पूरी नेकेड होती है और जिसे देखकर डेनिस का पूरा दिमाग खराब हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली एन मौके पर दोबारा केविन वहाँ आ जाता है और वो डेनिस पर अटैक करने ही वाला था कि इतने में डेनिस का दोस्त रिच वहाँ आकर उसे बचाने की कोशिश करता है। बट इस टाइम उसका सबसे बड़ा हथियार उसका टावल था, जिसके चलते हमें रिच और केविन के बीच एक टावल फाइट देखने को मिलती है। मगर वहीं बैथ भी एक कार लेकर वहाँ पर आ चुकी थी। वो डेनिस को कार में बिठाती है, मगर डेनिस घायल था और उसकी नाक से खून निकल रहा था। बट बैथ उसकी थोड़ी हेल्प करती है और वो दोनों पास के घर में जाते हैं। बैथ और डेनिस लेक के किनारे पर बैठे थे और सूरज के निकलने का इंतजार कर रहे थे। बट वहीं बैथ की दो दोस्त रिच के साथ थी और जो उससे पूछती हैं कि क्या वो सच में गे है, तो रिच कहता है कि उसे उसके बारे में श्योर नहीं है। मगर वहीं कुछ ही देर बाद सबको कंफर्म हो जाता है कि रिच सच में एक गे है। वहीं दूसरी तरफ बैथ डेनिस को किस करती है और ये डेनिस की पहली किस थी। बैथ डेनिस को ये बताती है कि उसने केविन को चूज करके बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि वो एक लूजर है और जो किसी का भी बॉयफ्रेंड बनने लायक नहीं है। इसके बाद अब अगले सीन में डेनिस बैथ के साथ घर वापस आता है और अपने डैड को कल रात की सारी स्टोरी बता देता है। बट वहीं डेनिस के डैड उस पर गुस्सा होने के बजाय उस पर प्राउड फील करते हैं। बैथ यहाँ पर जाते हुए डेनिस को दोबारा किस करती है और हमें उसकी आंखों में डेनिस के लिए प्यार दिखाई देता है। वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अपनी स्टडी पूरी करने के बाद वो आपस में शादी करेंगे। एंड फाइनली डेनिस का दोस्त रिच उसे बताता है कि वो अब जान गया है कि वो गे है, मगर वो डेनिस और बैथ के लिए बहुत खुश है। और यहीं पर ये स्टोरी खत्म।